नमस्कार, मैं इम्तियाज अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एक गांव लोआम में। आज दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग होना था, मतदान होना था। इस वक्त शाम के 4:30 बज चुके हैं। 3 बजे तक का जो रिपोर्ट है वोटिंग परसेंटेज का दरभंगा ग्रामीण का, वो लगभग 48% वोटिंग हुआ है। और हम यहाँ पे हमारे एक साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस बार जब इन लोगों ने वोट दिया तो क्या सोच करके वोट दिया, किस तरह का इन लोगों का मुद्दा था और क्या सोच रहे थे ये लोग वोट देने से पहले। जी तो ये बताएं, आप लोग यहाँ के लोआम के लोग हैं, क्या मुद्दा रहा इस बार जब आप लोगों ने वोट किया? हम लोगों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा भूख, भय और भ्रष्टाचार का था। इसलिए कि ये राज्य सरकार मोदी से मिलकर पूरे देश को अचानक जो है लॉकडाउन के गर्क में डाल दिया, जिससे हमारे लाखों जो है भारतीय, उसमें हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, सारे के सारे जो है यहाँ जो है भूखे मर गए। यहाँ से हम लोगों की सरकार, बिहार सरकार जो है लोगों से आह्वान कर रहा था कि आप लोग यहाँ नहीं आइए, आप लोग वहीं रहिए, मतलब वहाँ फांसी लगा के मर जाइए, लेकिन आप अपने बाल बच्चे के बीच नहीं आइए। तो इसलिए तो बदलाव के नजरिए से आपने वोट किया? जी, हम लोगों ने भ्रष्ट सरकार को जो है यहाँ से गद्दी से उतार देना है और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ जो है तेजस्वी की सरकार बने, ताकि गरीब अमीर सारे लोगों को समान अधिकार मिले और समान तरीके से लोग जो है भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ये जो हम लोग को बिहार बनाना है, इसमें वो पूरा सहयोग देंगे। और हम लोग आप बताइए, आप इन करने से पहले क्या मुद्दे थे आपके जिसको सोच करके आपने वोट किया? बदलाव के लिए हमने वोट दिए भैया के। बदलाव के लिए? क्यों, जो मौजूदा सरकार थी उससे नाखुश थे क्या? जी जी जी। आप बताइए। हम बेरोजगार के लिए हम लोग वापस चाहते हैं कि हम लोग की सरकार बदलाव होना चाहिए और हम लोग रोजगार के लिए चाहिए। हम लोग रोजगार पे वोट किए हैं। रोजगार पे किया, क्या मुद्दा था? हम लोग का यही मुद्दा है चुनाव में कि जो है बदलाव होना चाहिए, बहुत ही है, और सरकार होशियारी आनी चाहिए। इसलिए कि बेरोजगारी बहुत सारी परेशानी है, लोग हर जगह भूख मर रहे हैं, उपास मर रहे हैं, मजदूर जो है बेचारे हर जगह मार रहे हैं, टपला खा रहे हैं, इसलिए बदलाव होना चाहिए। तो नीतीश कुमार का जो कार्यकाल गुजरा है वो क्या अच्छा नहीं था? नहीं, नीतीश कुमार का कार्यकाल अच्छा नहीं था, तरह तरह का मुसीबत परेशानी में लोग को डाला, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं अक्सर वो कि जब लालू राज हुआ करता था तो जंगल राज से खिताब करते हैं, लालू राज में न सड़क थी न बिजली था। कम से कम सड़क और बिजली तो नीतीश राज में हुआ, इसको मानते हैं आप लोग? देखिए, बिजली और सड़क ये सब तो खैर जो किया है ठीक है, इसने किया है, और बाकी और काम में नाकाम रहे। रोजगार देने में नाकाम रहे और तरह तरह की मुसीबतें आई, हर चीज़ में इन्होंने कुछ नहीं किया, ना बहुत सारा परेशानी में लोगों को डाला। तो बदलाव के नजरिए से आप लोगों ने वोट किया? हम लोग बदलाव के नजरिए से वोट किए हैं कि दूसरी सरकार हो और ये सरकार है, दूसरा बदलाव हो। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, आपने जब वोटिंग किया, आज वोट किया आपने? जी, वोट दिया हो। क्या मुद्दा था? हम लोग का कोई हिफाजत नहीं किया, कोरोना लगा दिया, सब्जी बाग, रानी बाग सब में बैठा और समझे कभी नहीं एक लफ्ज नहीं बोलने आया। हमारे लोग का वजीर आला भी था और न कभी किया। आज कहता वोट देने के लिए, कैसे आदमी उसको वोट देगा जब हमारे बुरा वक्त में काम नहीं आता, भला में क्या कैसे काम आएगा? इसलिए हम सरकार को बदलना चाहते हैं। आप बताइए सर, आपने किस मुद्दे के तहत वोट किया? ये वही बदलाव के लिए वोट किया है, क्या और क्या मुद्दे के लिए बदलाव? आप बताइए सर। हाँ सरकार, सबसे पहली बात यह है कि हमारे नौजवान जो हैं आज भी ग्रेजुएशन करके, MA करके, PhD करके सब लोग नौजवान लोग बैठा हुआ और किसी को रोजी रोटी नहीं मिल रहा। देश विदेश, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, सब जगह जगह जा के ठोकर खाता है। मामूली नौकरी कर करके मजबूर होकर के नौकरी करना पड़ता है, कर रहा है। यहाँ कोई नौकरी, कोई चाकरी नहीं, सब बेकारी बना हुआ है। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल से खुश नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है। अगर खुश होते तो ये 15 साल की जिंदगी में क्या किया उन्होंने, कितने बंदे को नौकरी दिया। तो जिस बदलाव के नजरिए से आपने वोट किया है, अगर उसकी सरकार आती है तो क्या आपको लगता है कि उसकी सरकार में आप लोगों की समस्याओं का हल होगा? उम्मीद तो नहीं है। नहीं, अगर सरकार दूसरी आती है तो क्या? तो इससे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, देखिए कहाँ तक वादा पूरा कर रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ नौजवान भी है। अरे भाई, आप आओ यार, चश्मा वश्मा लगा करके खड़े हो, क्या बात है? वोट किए हो क्या? क्या मुद्दा था चुनाव में वोट करने का? चुनाव का बस बेरोजगारी का मुद्दा था। बेरोजगारी का था? क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। जी। तो ये बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। जी। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, क्या लगता है कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में या फिर यूं कह ले अपने वादों में रोजगार के ऊपर बात किया? ये पहला एक ऐसी कैंडिडेट है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उस पे भरोसा है? जी, पूरी भरोसा है, 90% भरोसा है, क्योंकि यंग है वो, भरोसा है उस पर, पूरी भरोसा।
चलिए, तो ये देखिए कि युवाओं को भी कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा ही भा रहा है और उसे तेजस्वी पर भरोसा आ रहा है। कुछ लोग और हैं, मैं बता दूं आपको, ये लवाम दरभंगा जिला में एक ऐसा गांव या ऐसा पंचायत है जो मुस्लिम बहुल्य आबादी वाला पंचायत कहलाता है। ज्यादातर आबादी यहाँ पे मुसलमानों की है और इस बार दरभंगा ग्रामीण से जो उम्मीदवार खड़े हुए, हालांकि राजद की तरफ से पूर्व के जो प्रत्याशी है ललित यादव वही थे, लेकिन जेडीयू की तरफ से फराज फातमी को खड़ा किया गया था जो कि एक मुसलमान है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे लोगों से कि फराज फातमी को लेकर के यहाँ के लोगों का कितना रुझान था या उनमें कितना इंटरेस्ट था, ये बताइए। फराज फातमी के वालिद साहब को, फातमी साहब को लालू जी ने 3 बार एमपी और 1 बार एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, लेकिन उन्होंने हमारे दरभंगा जिला में कोई भी काम नहीं किया। अगर वो चाहते तो बहुत सारे हम लोग के इलाके में कहीं स्कूल भी खोलते जिसमें हमारे बाल बच्चे जो है पढ़ सकते थे, अच्छी तालीम हासिल कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारा लवाम ये दरभंगा जिला में सबसे बड़ा पंचायत है, लेकिन कहीं पर बता दीजिए कि कहीं पर उसने किसी रोड का या नाले का या कोई मामूली छोटी भी चीज़ का किसी का उद्घाटन किया हो जिससे उनके विकास कार्यों को देखा जा सके, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके लड़का 5 साल वहाँ रहे, वो केवटी में, केवटी से वहाँ से जो है जनता ने उनको नकार दिया। इस बार वो अगर वहाँ खड़ा होते तो जमानत जब्त हो जाता है, इसलिए वो हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं और हम लोग जो है ये नेताजी के कैरेक्टर से अच्छी तरह वाकिफ है। ये लोग काम करने वाले आदमी नहीं है, ये लोग सारे नाकाम आदमी है, नकारा आदमी है, इसलिए जनता जो है उनके खिलाफ मतदान करेगा। हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं देते, जात पात हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सेकुलर आदमी हैं। हम लोग सभी को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को समान नज़र से देखते हैं और हम लोग वोट भी करते हैं तो कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं करते हैं। हम लोग साफ सुथरी छवि के आदमी को और तरक्की करने वाले को हम लोग यहाँ जो है सरकार बनाएंगे, उन्हीं को विधायक बनाएंगे और वो जाएंगे तो सेकुलर ही गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या लगता है आपको पिछले 2 मरतबा से, अगर हम ललित यादव की बात कर ले जो राजद के कैंडिडेट है, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वो यहाँ से जीत चुके हैं, उससे पहले भी जो सरकार में यहाँ पे विधायक थे वो राजद के ही थे, यूँ कह ले ग्रामीण जो है पिछले 25 सालों से राजद के पास है, तो ग्रामीण के अंदर कितना डेवलप हो पाया? जो विधायक जी के अंदर में जो उनका फंड है, रोड है या नाला है, जितने भी कार्य हैं जो मतलब कि हमारे पंचायत का हिस्सा है वो बखूबी वो लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है आज तक जो है राजद के फेवर ही में, या वो जनता दल था तो उसके फेवर ही में हम लोग वोट करते थे और आइंदा भी, अभी भी हम लोग किए हैं और आगे भी हम लोग जो है राजद ही को सपोर्ट करेंगे। बात रही एमएलए की, हम लोग के लिए सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि जब हम लोग कोई मुसीबत में पड़ते हैं, जैसे हमारा इलाका बाढ़ का इलाका है, सैलाब का इलाका है, हम लोग अभी कोरोना से प्रभावित हुए हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो हम लोगों का कभी ढूंढ खोज किया हो। सिर्फ हमारा ये एमएलए ललित यादव जो हर वक्त हम लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हर वक्त जो है हाजिर रहते हैं। कभी भी हम लोग बुलाएंगे, एक बार चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, वो तुरंत हम लोग के सामने हाजिर होते हैं। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसको हम लोग अपने दिल में समझते हैं कि वो हमारे घर का आदमी है। वैसे नेताओं को जब हम लोग को कोई मुसीबत पड़े, वो हमारे सामने वो आके खड़ा नहीं हो सके, उस आदमी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि ललित यादव हैं, अगर तेजस्वी यादव दूसरे को भी अगर देंगे ठीक है तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। हम लोग ये हिंदू मुसलमान के नाम पर मतदान नहीं किया, नहीं करेंगे। तो ये देखा आपने, ये थी लवाम की जनता जिनका सीधा सीधा कहना है कि हम लोगों ने बदलाव के नाम पर वोट दिया है। पिछले 2 मरतबा से यहाँ के विधायक ललित यादव जो राजद के ही विधायक हैं वो थे। तीसरी बार क्या होगा परिणाम ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ साफ कहा कि हमने जो वोट किया है वो बदलाव के लिए वोट किया है। तो ये एक रुझान है, अभी फैसला नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन यहाँ से जीतेगा या कौन हारेगा, ये एक रुझान है। हार जीत का पता तो 10 नवंबर को चलेगा जब रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। दरभंगा के लवाम से मैं इम्तियाज अहमद।